स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल के 3 मार्च का रिव्यू करने वाले हैं यहाँ पे सभी शिफ्टों का। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले शिफ्टों के लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और ये जो पीडीएफ होता है टेलीग्राम पे हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन है, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम मैथ और रीजनिंग के टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे, कितने प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। भारत गारंटी योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 7 सितंबर 2005 को ये भारत गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न आता है 2025 में कौन से राज्य में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं? तो उत्तराखंड राज्य में जो है वो 2025 के राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं। दाब के सिद्धांत किस नियम पे काम करते हैं? तो दाब के सिद्धांत जो होते हैं ये पास्कल के नियम पे कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, आने वाले शिफ्टों में देखने को मिल सकता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। दाब के जो नियम होते हैं ये पास्कल के नियम पे, जो दाब का सिद्धांत होता है ये पास्कल के नियम पे कार्य करते हैं। अगला आता है रसोई में गैस मुख्य रूप से शामिल होता है, मतलब आपका यहाँ पे एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा गया था, लेकिन हमने इस प्रश्न को भी इंक्लूड कर लिया, क्योंकि अगर एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा है तो संभावना बन सकती है कि आगे ये भी पूछ लिया जाए। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये आपका एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। और प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है ये एलपीजी में मुख्यतः रूप से ये शामिल होते हैं। कौन से पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में जो पूर्व में खासी हिल्स है और जो मैसिमराम गांव है उसमें इस पर्वत पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक सोना पाया जाता है। इसके बाद आपका ये प्रश्न पूछा गया था, न्यायाधीशों का अधिकार राज्य के प्रति नियुक्त कर सकते हैं। तो न्यायाधीशों किसके अधिकार राज्य के प्रति इनको नियुक्त किया जाता है? तो उसको देख लीजिए, राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर। तो मुख्य न्यायाधीश और जो राज्य का राज्यपाल होता है उसके परामर्श पर ये जारी नियुक्ति की जा सकती है न्यायाधीश की, राज्य की न्यायाधीश की। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में ये मौलिक अधिकार है। ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया, कल आपका पूछा गया था। कौन सा एशियाई नेता 2024 में प्लेन दुर्घटना में मर गया था? तो डैग हैमर्सजोल्ड थे, ये एशिया के नेता थे जो ये 2024 के प्लेन दुर्घटना में मर गए थे। आरबीआई का प्रत्यक्ष प्रतिशत दर क्या है? तो 6.25%। ये प्रत्यक्ष प्रतिशत दर है। समानता का अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 14 में समानता के अनुच्छेद का वर्णन है। अगला प्रश्न आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का सीईओ कौन है? तो देवदत्त चंद्र जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएम है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध किया गया है? तो कुंभ मेला जो है ये आपका सूचीबद्ध किया गया है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में। बॉयल का नियम क्या है? तो बॉयल का नियम क्या है? तो स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन व उसके दाब पी के व्युत्क्रमाती होता है, ये बॉयल्स का नियम होता है। इसको एक बार और देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, और वो पास्कल का नियम भी आप लोग उसको देख के चलिएगा। साइंस के प्रश्नों की संभावना ऐसे होती है क्योंकि वो रिपीट होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो पूछे जा चुके हैं इन्हीं से रिपीट हो सकते हैं। थार रेगिस्तान की विशेषता क्या है? तो टीलों और टिब्बों का ये स्थान है, इसमें यही विशेषता है। सिंगापुर का जो समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है सिम्बेक्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में सिम्बेक्स का, जो भारत और सिंगापुर इसको द्विपक्षीय रूप से करते हैं, ये विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसएसआर से जो है मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। अगला प्रश्न आता है भारतीय संविधान के किस भाषण में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो जो समान नागरिक संहिता होता है यूसीसी, और उत्तराखंड पहला राज्य बना था इसको लागू करने वाला, तो ये भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है। यूसीसी जो होता है ये डीपीएसपी का हिस्सा है। अगला आता है ईरान के कौन से राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण मारे गए थे? तो इब्राहिम रईसी जो थे ये ईरान के राष्ट्रपति थे और हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी यात्रा हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो आषाढ़ महीने में इसको मनाया जाता है, जो पुरी रथ यात्रा होती है। पुरी से संबंधित कल भी प्रश्न पूछा गया था, तो मतलब जो राज्य हैं, अगर जैसे आज पूछ लिया गया है तो कल भी इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो उड़ीसा से संबंधित जानकारी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा जो भी है। और बाकी आप लोगों को हम टेलीग्राम चैनल पर भी हिंट देते रहते हैं। कल मैंने रीजनिंग के आपको एक्सपेक्टेड डाले थे कि ऐसे टाइप के बन रहे हैं, तो इन पे आप लोग थोड़ा जोर दे के प्रैक्टिस करिए, जो आने वाले शिफ्टों में स्पेशली 17-18 तारीख को जो है, और अभी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख तक चलेंगे आपके एग्ज़ाम। 11 को भी एग्ज़ाम है और 12 को भी एग्ज़ाम है, तो 12 इसके बाद सीधा फिर आपका 17-18 को 2 दिन होगा। तो जो अभी 5 तारीख के बाद एग्ज़ाम है जिनका, वो इन पे ज़्यादा फोकस करें, रीजनिंग पे प्रैक्टिस करके चलें, और जिनके 1-2 दिन बचे हैं वो अपना रिवीजन जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते चलें। अगला प्रश्न है आपका, सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में बीआरओ की स्थापना की गई थी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी से अनुच्छेद 19 का संबंध है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर में हम विद्युत धारा को मापते हैं। इंटरनेट का उपयोग किस काम में लिया जाता है? तो शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों के बीच संचार के लिए जो इंटरनेट होता है इसका उपयोग किया जाता है। अरब सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सिकोत्रा द्वीप जो है ये अरब सागर में सबसे बड़ा द्वीप है। तमिलनाडु में पोंगल के कौन से दिन कानून पोंगल मनाया जाता है? तो ये चौथा दिन होता है, इसमें कानून पोंगल जो होता है उसको मनाया जाता है। 1858 के विद्रोह के बाद ब्रिटेन की राजकुमारी को महारानी विक्टोरिया की उपाधि कब मिली थी? तो 1877 में इनको ये महारानी विक्टोरिया की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न आता है, 1947 में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो सेवा क्षेत्र जो है इसका योगदान था। 1991 में अर्थव्यवस्था का क्या लक्ष्य था? तो आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देना, ये अर्थव्यवस्था का लक्ष्य था। अगला प्रश्न आता है, 71वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, और लेकिन इसको बुलाता कौन है? तो इसको राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त बैठक को, और अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न आता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्यपाल जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निर्धारण करता है। एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल कौन से संशोधन द्वारा किया गया था? तो 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के तहत इसको किया गया कि एक राज्य जो राज्यपाल एक होगा, मतलब कि जो एक राज्यपाल होगा वो 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगला प्रश्न आता है, सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने ही इसकी स्थापना की थी। टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टेहरी बांध जो है आपका ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ये थे आपके आज के जो शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए थे। तो इसका हम अगर डिटेल्ड वाइज एनालिसिस देखें तो आप मैथ में देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम से प्रश्न बन रहा है, एचसीएफ, एलसीएम से, सिंप्लीफिकेशन से, एवरेज से, रेशियो, प्रपोर्शन, एज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, मतलब सारे के सारे चैप्टर यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं, और इजी टू मॉडरेट लेवल ही यहाँ पे प्रश्न बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, अब आपको सही दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये मिसप्रिंट टाइप हो गया है। तो ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, इसको अगर हम देख लें, बाकी ऊपर नीचे कम हो जाएंगे प्रश्न। तो यहाँ पे आपके 4 से 5 प्रश्न बन रहे हैं। और पजल का एक मैंने कल आपको डाला था किस टाइप के पजल के प्रश्न बन रहे हैं। तो पजल में वो आपका टाइप बन रहा है कि जैसे कि कोई 6 मकान है 1 से लेके 6 तक, और ABCD उनको नाम दे दिया गया है 6 तक, ABCDEFG ऐसे नाम दे दिया गया है। तो सबसे निचले तल पर 1 क्रम दिया गया है, इसके बाद 2 क्रम है। तो इस टाइप का पजल में क्वेश्चन बन रहा है। तो घबराना नहीं है, वो शांति के साथ आपको थोड़ा टाइम लेके करना है, तो जल्दी से बन जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 1 मिनट में आसानी के साथ वो प्रश्न बन जाएगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट में 5 से 6 आ रहे हैं, 7 लोगों को बैठा रहा है वो सेंटर की तरफ मुंह करके, और एक आपका पजल में ये टाइप पूछा जा रहा है जो मैंने बताया। बाकी ये कोडिंग, डिकोडिंग, वर्ब फॉर्मेशन, मिसिंग नंबर, वेन डायग्राम, कथन, निष्कर्ष, सिमिलर सेट, ये आपका बन रहा है। बाकी मैथ और रीजनिंग जो है वो मॉडरेट लेवल की आ रही है, और रीजनिंग में एक आध को छोड़ दें तो 33-34 आराम से करने के लायक आ रहे हैं, और हो तो 35 भी जाएंगे अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय सही हुआ, क्योंकि कभी कभी जो लेटर सीरीज होती है वो नहीं बनती है, या जो मिसिंग नंबर्स होते हैं उनमें उतने टाइम माइंड काम नहीं करता, तो कभी कभी वो मिस हो जाता है। तो बाकी ओवरऑल लेवल ठीक है। थोड़ा जीएस जो है वो अच्छे लेवल का पूछा जा रहा है। जो करंट अफेयर बन रहा है वो 10 से 12 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। 8 तो मिल ही रहे हैं, कल की जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें तो 12 प्रश्न करंट अफेयर के देखने को मिले थे। और ये आपका रहा
जीके का एनालिसिस, पॉलिटी में 7 से 8 प्रश्न बन रहे हैं, हिस्ट्री में 6 से 7, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक जीके में और करंट अफेयर में देखिए 12 से 14 तक प्रश्न बन रहे हैं। यहाँ तक कि अगर सबसे कम पकड़ के चलें तो 8 और सबसे हाई पकड़ के चलें तो 14। अब इसके बीच में ही प्रश्न बन रहे हैं और साइंस ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है इस बार। 3-4 प्रश्न बन रहे थे, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि साइंस 7-8 प्रश्न बनेंगे, लेकिन वो करंट अफेयर में ये आपका एवरेज हो रहा है। तो बाकी आप लोगों को ये एनालिसिस कैसा लगा सब्जेक्ट वाइज, और बाकी जो ऊपर जीएस के क्वेश्चंस थे वो कैसे लगे? तो आप लोग, ये 100% रियल क्वेश्चन है और आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आप सभी लोगों को बता दें जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में पेपर है कि हमने आप लोगों को 7 प्रैक्टिस सेट कराए हैं आरपीएफ के, वो आपको यहाँ पे दिख भी रहे होंगे, तो इनको आप लोग जरूर करके जाएं, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे आपके आने वाले शिफ्टों के लिए। और करंट अफेयर भी हमने उसमें कराया है प्ले लिस्ट में, तो आपको यहाँ पे लिस्ट शो हो रही होगी, तो आप उस पर क्लिक करके वो 7 सेट आप लोग देख सकते हैं, जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और ऐप पर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।